गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम MSc फाइनल ज्योग्राफी के विद्यार्थियों के लिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें भारत भूगोल में मैंने कल आपको परिचय के बारे में, भारत का परिचय के बारे में जानकारी दी थी। परिचय में भारत का आकार है, उसका उच्चावच है, उसकी अक्षांश विस्तार है, देहांश विस्तार है, क्षेत्रफल आदि के बारे में बात की थी। आज बात करेंगे अपन भारत के भूगोल में सेकंड चैप्टर आपका है उच्चावच। रिलीफ, भारत का भूआकार। उच्चावच का मतलब होता है कि भारत का जो धरातल है, सरफेस है, उसका आकृति किस प्रकार की है, कैसा भूआकार है। उबड़ खाबड़ मतलब आकृति, मतलब उच्चावच भिन्नता, यानी यहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्र है, एक पठारी भाग है, एक मैदानी भाग है, कितना परसेंट भूभाग पठारी है, कितना परसेंट भाग मैदानी है, कितना परसेंट भाग पर्वतीय है, कौन से क्षेत्रों में पर्वत पाए जाते हैं, कौन से क्षेत्रों में पर्वत मतलब मैदानी भाग पाए जाते हैं, कहाँ कौन से प्रदेश पाए जाते हैं, इस बारे में जानकारी करते हुए अपना उच्चावच के बारे में जानकारी करते हैं। इसमें मैंने उच्चावच के बारे में जैसे बताया, भारत के भूआकार में या भूदस्य या उच्चावच में, तो भारत की भूआकृति के आधार पर देखा जाए तो भी कुल भूक्षेत्र का लगभग 28% भूभाग पहाड़ी या पर्वतीय है। पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है। कुल भारत का जो भूक्षेत्र है उसका 28% भूभाग पर्वतीय क्षेत्रों में आता है। और दूसरा इसकी जो उसका पठारी भाग है वो लगभग 27% भाग पठारी भाग है, और शेष रहा 43% लगभग मैदानी भाग है। इस प्रकार भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र, पठारी भाग, मैदानी भाग का वर्णन करें, उसका एनालिसिस करें तो 28% भाग पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र और पठारी भाग 27% है, और 23% भाग मैदानी भाग है। ज़्यादातर जो प्रदेश है वो मैदानी भाग है भारत में, और भारत में मैदानी भाग है वो मध्यवर्ती या उत्तर का विशाल मैदान नाम से जानते हैं। भारत में मुख्य जो भूआकार है उनका उसका मैप से अपन देखते हैं, तो मैप में किसकी लोकेशन किस जगह है और किन क्षेत्रों में पाया जाता है, कौन से राज्य में कौन सी भूमि पाई जाती है, कौन से उच्चावच पाए जाते हैं। तो भारत का मैप के द्वारा हम समझते हैं। भारत का मैप, भारत के मैप में ये राजस्थान आ गया, गुजरात का वाला भाग आ गया, और ये भारत आ गया। भारत का दक्षिणी प्रायद्वीप पठार आ गया, प्रायद्वीपीय पठार है ये। ये भारत का मैप। भारत के मैप में आप देख रहे हैं अपन, इसका ये उत्तरी क्षेत्र है, उत्तर, और इसका ये दक्षिणी भाग। दक्षिण में यहाँ पे श्रीलंका है, और इसका ये पूर्वी भाग है, और ये पश्चिम भाग है। उच्चावच के बात करें, मैंने बताया कि 3 चीज़ें बताया, इसका एनालिसिस आपको मतलब पठारी भाग, पर्वतीय, मैदानी भाग है। भारत के उच्चावच को मुख्य 5 भागों में बांट सकते हैं। भारत के धरातल या उच्चावच को उच्चावच को 5 भागों में बांटा गया है। वो है 1 नंबर, पहला आता है उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय प्रदेश या क्षेत्र। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा है प्रायद्वीपीय
पठार, चौथा है तटीय मैदान और पांचवा है द्वीप समूह। इस प्रकार भारत के उच्चावच को या धरातल पर 5 प्रकार के भूआकार या 5 प्रकार के उच्चावच की भिन्नता पाई जाती है। पहला उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, सेकंड उत्तर का विशाल मैदान, थर्ड प्रायद्वीप पठार, चौथा तटीय मैदान, पांचवा है द्वीप समूह। उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश में इसमें आता है उत्तर वाला भाग, ये यहाँ से उत्तर और ये पूर्व। तो यहाँ से मतलब ये जो उत्तर पूर्व क्षेत्र है, जहाँ पर भारत के उत्तर से पूर्व मतलब उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर चंद्राकार आकृति में या धनुषाकार आकृति में हिमालय पर्वत श्रृंखला या माला फैली हुई है, जो अविच्छिन्न रूप से 3-4 श्रेणियों में बटी हुई है। जो आप इसके अलग अलग खंड है ऐसे समानांतर श्रेणी में, जिसमें मतलब एक उसकी उत्तरी शाखा है, इसके दक्षिण फिर ये शाखा स्टार्ट होती है, फिर ये 3-4 ब्रांचें इसकी, लगभग 4 ब्रांचें मुख्य। एक उत्तर में है जिसका नाम बोलते हैं ट्रांस हिमालय, उसके नीचे वाला है बड़ी जो हिमालय श्रृंखला उसको बोलते हैं महाहिमालय, और थर्ड है इसके आपका लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और लास्ट है नीचे वाला शिवालिक। इस बार 4 शाखाओं में बटा हुआ है, 4 समांतर श्रेणियाँ हैं जो अलग अलग युगों में अलग अलग समयों में ये उद्गमित हुई थी, इसलिए इसको पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है वो उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चंद्राकार या धनुषाकार आकृति में फैला हुआ है। अब इसकी आकृति, ये 4 जो श्रेणियाँ हैं, इसके ये आ गया उत्तर पूर्व में। इसके दक्षिण जो इसका दक्षिणी भाग है हिमालय का, जो इसके नीचे जो ऊंची पहाड़ी श्रृंखला है, इसके नीचे जो दक्षिणी भाग है वो आता है आपका मैदानी क्षेत्र, इसका नाम है मैदानी भाग। यहाँ फिर पर्वतमालाएँ हैं यहाँ पे आपका, जैसे यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है, फिर यहाँ विंध्याचल है, सतपुड़ा है, यहाँ मेघालय है, राजमहल पहाड़ियाँ है, यहाँ पश्चिमी घाट पर्वतमाला है, इधर पूर्वी घाट पर्वतमाला है, ऐसे पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो ये पूरा जो क्षेत्र है मैदानी भाग के दक्षिण में वो आता 3 नंबर जो प्रायद्वीप पठार बताया मैंने आपको, प्रायद्वीप पठार जो क्षेत्र है दक्षिण भारत का, ये पूरा इसमें जिसमें आपका विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ, मालवा पठार आ गया, इधर बुढ़ाट का पठार, ये आपका छोटानागपुर पठार आ गया, तेलंगाना पठार आ गया, कर्नाटक पठार आ गया। तो पूरा जो क्षेत्र है वो आपको प्रायद्वीप पठार में आता है। प्रायद्वीप पठारी भाग है वो दक्षिण भारत में है, जिसका 3 कारण बताया मैंने। प्रायद्वीप पठार उसे कहा जाता है जिसके 3 ओर जल हो और एक स्थल हो, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो भारत का जो दक्षिण भाग है वो प्रायद्वीप पठार के एक तरफ से बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ अरब सागर है, और नीचे दक्षिण में हिंद महासागर है, और उत्तर में आपका विशाल मैदान फैला हुआ है। इसका 3 ओर जल है और एक तरफ स्थल भूआकार होने के कारण से प्रायद्वीप पठार के नाम से पुकारा जाता है। तटीय मैदान है जो आपका, ये तटीय मैदान, इसकी ये 2 हो गया मैदानी भाग, तीसरा प्रायद्वीप पठार हो गया। ये चौथा आपका तटीय मैदान। तटीय मैदान तटों के सारे जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, तटों के समानांतर ही या जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, पर्वतमालाएँ हैं, कुछ जगह ऊंची नहीं है, अवशिष्ट पर्वतमालाएँ हैं अधिक ऊंची नहीं है, लेकिन जो पश्चिमी घाट है ये वाला और पूर्वी घाट वाला ये पर्वत जो छोटे और कम ऊंचाई वाले पर्वत श्रेणियाँ हैं, इससे लेकर तट तक के बीच में जो मैदानी भाग है, जो समतल भाग है, जहाँ पर यहाँ से पठार से निकलने वाली नदियाँ यहाँ पर गाद या काम मर्दाकल जमा कर देती है, उससे मैदान निर्माण हो गया। इस पर्वतों से निकलने वाले जैसे हिमालय से नदियाँ निकलती है, उसी प्रकार यहाँ से भी नदियाँ बहती हुई साथ में मिट्टी कंकड़ पत्थर रेत बहा कर ला जाती है, अवसाद को लाकर जमा कर देती है। तो तटों के समानांतर जमा किया हुआ मलबा या कंक्रीट है, पत्थर है, कुछ बालू मिट्टी होती है, काम मर्दा होती है, जलोढ़ बाजार होते हैं, वो जमा हो जाते हैं। इससे समतल भाग को बोलते हैं तटीय मैदान, जो तटों के समानांतर बस बने हुए हैं। इस प्रकार ये तटीय मैदान 4 नंबर ये वाला, ये क्या है? तटीय मैदान 4 नंबर से बोलते तटीय मैदान, और ये भी तटीय मैदान। ये पूर्व तटीय मैदान हो गया, पश्चिम तटीय मैदान हो गया। ये पूर्व तटीय, पश्चिम तटीय। 5 बचा द्वीप समूह। 1 नंबर उत्तरी पूर्वी हिमालय पर्वतमाला, 2 नंबर मैदानी भाग, उत्तर का विशाल मैदान जो गंगा, सतलज,
यमुना, ब्रह्मपुत्र का जो वहाँ से उसकी सारी नदियाँ हैं, उसके द्वारा लाएगी मिट्टी का जमाव से बना हुआ बेसिन है, वो कहलाता है उत्तर का विशाल मैदान। इसमें इधर से नदियाँ प्रभावित होती है, इधर से नदियाँ प्रभावित जो विंध्याचल से निकलती है, सतपुड़ा से निकलती है, इनमें जो आपका इधर मेघालय पर्वत से निकलती है, जो भी नदियाँ हैं, चंबल है, बनास है, सर इधर वाली जो अभी सोन है, बेतवा है, ये नदियाँ आपका इधर से बहती हुई इस गंगा में मिल जाती है। इधर से जो नदियाँ आती है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र इधर से आगे घूमकर इसमें मिल जाती है, और इसकी सारी नदियाँ होती है जो गंगा, ये आपकी यमुना है, और घाघरा है, गंडक है, सरयू है, बेतवा, ये सभी नदियाँ इसमें आकर मिलने से इसके साथ लाया गया मलबा, रेत पदार्थ जमा हो जाए, समतल भाग का निर्माण हो गया, इससे इसका नाम उत्तर भारत का विशाल मैदान कहा जाता है। तो इसका निर्माण किससे हुआ? मुख्य 3 नदियों से, सिंधु से, ब्रह्मपुत्र से, गंगा के द्वारा हुआ है। इस प्रकार इस तटों में भी 2-3 नदियाँ बहती है, जैसे इधर कसना है, कावेरी है, गोदावरी है ना, वो महानदी नदियाँ हैं, इससे लाए गए मलबा द्वारा तटों में पर बने बेसिन है, उनका निर्माण होकर तटीय मैदान का निर्माण हो गया। इधर भी जो नदियाँ बहती है, जो छोटी नदियाँ होती है, बहुत फास्ट एस्टूर बनाती है, वो इससे कम, ये तट बहुत संकरा अधिक चौड़ा नहीं है, इसके अपेक्षा ये अधिक चौड़ा और अधिक फैला हुआ है, ये कम चौड़ा है, क्योंकि सकरा अधिक होने का कारण क्या है, यहाँ पर जो नदियाँ बहती है कम दूरी से प्रभावित होती है, और ढाल तेज होने के कारण नदी से साथ जो मलबा पदार्थ होता है कम मात्रा में जमा हो पाता है। ज़्यादातर नदियाँ अपनी एस्टूरी बनाती हैं, मतलब सागर के तट के भीतर तक घर्षण करके अपरदन करके घाटी को गहरी कर देती है। इस प्रकार ये 2 नदियाँ इधर, एक और ताप्ती नर्मदा, वो भी अपने एस्टूरी बनाती है। इस प्रकार ये 4 भाग हो गए। 5 होता है द्वीप समूह, जिसमें आपका यहाँ पे लक्षद्वीप है, और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो बंगाल की खाड़ी में कुछ द्वीप है, और कुछ द्वीप आपके अरब सागर में है। लगभग कुल द्वीपों की जो संख्या है और 247, यानी 247 द्वीप है। भारत के जो दोनों जो खाड़ियाँ हैं, सागर है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, कुल मिला के 247 द्वीप हैं। इसमें लगभग 203 या 204 द्वीप तो अकेले इसमें हैं, और बाकी जो बचे 43 द्वीप है वो आपके इसमें आते हैं, अरब सागर में हैं। इस बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप बने हुए हैं वो सब चट्टानी द्वीप है, यानी पथरीला है, पहाड़ी रूप में है, या किसी ज्वालामुखी उद्गार के रूप में निर्माण हुआ है। लेकिन जो अरब सागर में जो द्वीप समूह है वो कृत्रिम या परवाल द्वीप है। ज़्यादा परवाल सागर जीव के द्वारा बने हुए चूने के पदार्थ से बने हुए द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। इस क्षेत्र में जो बने हुए वो पत्थर वाले, कठोर चट्टानों वाले, आग्नेय शैल वाले, या मतलब ज्वालामुखी से बने वाले निकलने पदार्थ से बने हुए हैं। इस प्रकार ये द्वीप है। 5 प्रकार के भूआकार हो गए। 1 नंबर आपका उत्तर पूर्वी हिमालय प्रदेश, 2 नंबर विशाल मैदान, 3 नंबर प्रायद्वीप पठार, 4 नंबर तटीय मैदान, और 5 नंबर द्वीप समूह। इस बार 5 भागों में विभाजित है। अब बात करते हैं अपन पहले एक की, भारत के उत्तरी भाग, जिसका नाम है उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। इसका मैंने बताया था, यहाँ से इसका वर्गीकरण यहाँ से स्टार्ट होता है। इसका शुरुआत आपका उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से इधर आपका जो राज्य लास्ट है अरुणाचल प्रदेश सीमा तक आता है। और इसका वर्गीकरण की बात करें तो इसमें इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर के आसपास है। हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है उसके 4 भागों में डिवाइडेड है। कैसे? एक श्रृंखला तो ये है, जैसे इसका नाम बोलते हैं अपन, यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर आपका कैलाश पर्वतमाला है, फिर एक और काराकोरम श्रेणी है। ये 4 श्रेणियों में बटी हुई है। इसका 4 ऐसे नीचे फिर बड़ी श्रृंखला पीर पंजाल है आपका, इधर आपका दूसरी होगा जो उसमें आता है धौलागिरी है, माउंट एवरेस्ट ऐसे आगे तक बढ़ा हुआ है, नीचे फिर मध्य हिमालय आ गया। इस प्रकार ये पर्वत 4 समांतर रेखाओं में बटा हुआ है। एक तो उससे उत्तर में है जो शाखा, उसका नाम है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। दूसरा है महा हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय, और चौथा है
शिवालिक हिमालय, शिवालिक, ये 4 प्रकार से समांतर रेखाओं में डिवाइडेड है। इस उत्तरी पूर्वी जो हिमालय प्रदेश है, हिमालय है, इसका नाम हिमालय क्यों पड़ा? क्योंकि ये हिम का घर है, हिम का आलय है, जहाँ वर्ष भर हिम जमा रहता है। इतनी इस हिमालय पर्वत की ऊंचाई, उस ऊंचाई देखा जाए तो 6100 मीटर के आसपास है, मतलब 6100 मीटर की ऊंचाई वाले शिखर है। इससे अधिक जो ज़्यादा जो श्रेणियाँ हैं, मतलब 6100 मीटर से लगभग 94 श्रेणियाँ हिमालय में आती है। 94 श्रेणियाँ ऐसी है जो 6100 मीटर से अधिक ऊंची है, जिसकी ऊंचाई 8000 है, 8100 मीटर है, 8840 मीटर है, 7500 है, मतलब 94 श्रेणियाँ अकेले इस हिमालय पर्वत श्रेणी में है। ये ऊंचाई बहुत अधिक ऊंची है। जो अब पता है आपको 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर तापमान कम होने के कारण वहाँ पर जो पानी होता, जल होता है, वो बर्फ़ के रूप में जमा रहता है। ऊंचाई पर ताप घटता है, इसलिए ऊंचाई पर ताप घटने मतलब 5000 मीटर अधिक ऊंचाई जाओगे तो उससे ऊपर जाने पर जो भी प्रदेश है वो हमेशा ढका हुआ हिम के रूप में पानी होगा, वो हिम के रूप में पड़ा रहेगा। इस प्रकार जो हिमालय श्रेणी है उसका टॉप जो शिखर है, जो भी ऊंचे 5000 से अधिक ऊंचे जो शिखर प्रदेश है वो हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं। इसी कारण इसका नाम हिमालय हिम का घर या हिमालय हिम का जहाँ पर निवास है, हमेशा हिम जमा रहता है, जो वर्षा होती है हिम के रूप में होती है, या जो इसलिए इसका नाम, इसको हिमालय के नाम से जानते हैं, इसका नाम हिमालय रखा हुआ है। अब इसके 4 श्रेणी बताया मैंने, ट्रांस हिमालय, महा हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। ट्रांस हिमालय जो मुख्य जो 4 है वो है आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश श्रेणी है, जिसका मुख्य काराकोरम श्रेणी है। और ये एग्जैक्टली उत्तर में, मतलब हिमालय के उत्तर में जो लास्ट तिब्बत से शुरू होता है, और महा हिमालय के उत्तर में और तिब्बत के दक्षिण में जो बीच में जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो अवेक्षण रूप फैली हुई है, वो चार बड़ी श्रृंखलाएँ हैं, 4 बड़े पर्वत हैं, उनका नाम है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी है। इसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय, जो एग्जैक्टली भारत के उत्तरी हिमालय प्रदेश का एग्जैक्ट उत्तरी भाग है। दूसरा है महा हिमालय, जो मध्य ट्रांस हिमालय के दक्षिण में और लघु हिमालय के बीच वाला भाग है, जो सर्वाधिक ऊंचा है, सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखलाएँ इस पे ही है। सभी बड़े ऊंचे शिखर इसी प्रदेश में, मतलब इसमें 94 बताया शिखर, और 92 तो अकेले इसी महा हिमालय में, जिनकी ऊंचाई 300 मीटर से अधिक ऊंची है। ये 6000 क्या, इसमें संख्या बताना गलती कर दी मैंने, यहाँ 350 मीटर से अधिक ऊंचे पर्वत श्रृंखला इस श्रेणी में आती है। 350 मीटर वाला जो श्रेणी 92 तो किस में आती है? अकेली इसी में आती है, किसमें? महा हिमालय में। तो ये जो पर्वत श्रेणी है महा हिमालय, इसमें जो ऊंचे से मतलब पर्वत शिखर है, उनमें आपका नंगा पर्वत है, माउंट एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा पर्वत है, मकालू है, धौलागिरी है, ये सभी पर्वत श्रेणी, नाम चबरवा है, सब ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं जो आपके महा हिमालय आती है। थर्ड आता है आपका इसमें लघु हिमालय, इसी के नीचे समानांतर ही दक्षिण की ओर, महा हिमालय के दक्षिण की ओर इसे समानांतर चलती है, जो आपके ये है ना सिंधु गौड़ से शुरू होती है, होकर आपके इधर वेस्ट में पूर्व में आगे तक बढ़ता है। इसमें भी मतलब कई ऊंचे शिखर है, इसमें आपका पीर पंजाल, क्या नाम, देहरादून वगैरह है, वो इसी क्षेत्र पे बसे, इसी क्षेत्र पे हैं। जैसे इसमें जो ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं वो है धौलाधर, एक धौलागिरी होता है महा हिमालय में, धौलाधर आता है आपका इसमें आता है लघु हिमालय में। और इसके अलावा और भी कई पर्वत श्रेणियाँ हैं जो आपके मध्य हिमालय में या लघु हिमालय में आती है। दक्षिण में लास्ट, इसके नीचे लास्ट वाला जो शिखर है वो नीचे वाला जो है इसका नाम है शिवालिक, जो मुख्य रूप से पर्वत श्रेणी न होकर इसी का अवसाद या इसी से लाया गया मलबा के निक्षेप से बना हुआ है। मतलब इन पर्वत श्रेणियों के अपर्दन से निक्षेपित पदार्थ जमा हो गया, उसी के निर्माण से बने जो गुहाकृति है वो शिवालिक कहलाती है। इस प्रकार 4 भागों में, 4 रूपों में डिवाइडेड, ट्रांस हिमालय, महा हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। इस प्रकार इसके बारे में अपना आज इतनी बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट क्लास में आगे इसके बारे में आगे बढ़ते हुए क्लास कर देंगे। इसके लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।